अच्छा, सेकंड वन था कि हमारा फर्स्ट शेप में से सेकंड शेप को, यहाँ से मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है, और आल्ट मूव टूल, मूव के साथ आल्ट के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप ऐसे किया था, और इन दोनों शेप्स को हमने सिलेक्ट किया। फर्स्ट शेप में से बाकी शेप को क्या कर देगा, ये माइनस कर देगा, माइनस फ्रंट, लाइक दिस, यानी कि फर्स्ट शेप में से बाकी शेप को माइनस कर दे। अभी हमने सिर्फ दो शेप्स यूज की थी। लास्ट टाइम आपको याद है कि हमने एक सेटिंग का आइकन बनाया था, उसमें बहुत सारी शेप्स यूज की थी, और उसमें से उसमें सिर्फ और सिर्फ एक शेप रहने दी थी और बाकी शेप क्या कर दी थी, उसमें से माइनस कर दी थी। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास क्या है, सर्कल, ठीक है, और चलें मूव टूल, और यहाँ पे आल्ट के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप, इसका कलर हम ओके, और यहाँ से मैंने इसे क्या किया, अलाइनमेंट, ठीक है, अलाइनमेंट टूल के साथ इसको इसके सेंटर में कर दिया, राइट और राइट लेफ्ट और टॉप बॉटम से मार्जिन इक्वल किया, ठीक है। और क्या किया था अभी लास्ट टाइम, यहाँ से हमने क्या लिया, मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों की थोड़ी सी रिवीजन हो जाए, ठीक है। मूव टूल लिया था, ठीक है, और यहाँ से हमने क्या लिया था, कौन सा टूल लिया है, रोटेट टूल, कि अब मैंने इसको रोटेट करवाना है। अब रोटेट किस एक्सिस पे करवाना था वो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम ये रोटेट टूल का एक एक्सिस पॉइंट होता है, ये सेंट्रल पॉइंट जिसे कहते हैं, जिसे हम पिवट पॉइंट कहते हैं, वो पॉइंट को हम जहां पे भी रखेंगे उस एंगल से ही वो रोटेट करेगा। अगर मैं सेंट्रल पॉइंट को यहाँ पे रखूंगी तो यू रोटेशन होगी, अगर मैं यहाँ पे रखूंगी तो यू रोटेशन होगी, अगर मैं यहाँ पे रखूंगी तो यू रोटेशन होगी इस सेंट्रल पॉइंट से। यानी कि डिपेंड करता है, रिकॉर्डिंग हो रही है, डिपेंड करता है कि मैंने इस एंगल को किस तरह से क्या करवाना है, रोटेट करवाना है, और किस एंगल पे करवाना है, उसका सेंट्रल पॉइंट। आर शॉर्टकट की है, या हमने यहाँ से टूल बार में से रोटेट टूल कौन सा था हमारा, दिस वन, ठीक है, ये रोटेट टूल क्लिक किया, ठीक है, ये हमारा सेंटर में पिवट पॉइंट आ रहा है, ठीक है, इसको मैंने खुद सेंटराइज करना है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे शो हो रहा है, मैं चाह रही हूँ कि इसकी रोटेशन इस पॉइंट से हो, नहीं, मैं चाह रही हूँ कि ये जो येलो वाला सर्कल है ना, इसके मिडल से इसकी क्या हो, रोटेशन हो। तो आल्ट के साथ यहाँ पे क्लिक करूंगी तो इसकी क्या हो जाएगी, अब हम इसका क्या सेट करेंगे, एंगल, यानी कि किस एंगल में मैंने इसको रोटेट करवाना है। एक सर्कल में 360 एंगल्स होते हैं, सही है, ठीक है। तो मैंने कितनी बार इसे रोटेट करवाना चाह रही हूँ, 12 टाइम, ठीक है। 360 बाई 12 किया था, 30 का एंगल आया था लास्ट टाइम। ओके की बजाय क्या किया था, कॉपी और कंट्रोल डी कमांड, लाइक दिस, ऐसे ही था। अब मैंने मूव टूल के साथ इन सबको सिलेक्ट किया, करने के बाद अब फर्स्ट वाली शेप में से बाकी जितनी शेप है इन सबको क्या करना है, माइनस। तो मैं यहाँ से कौन सा यूज करूंगी, माइनस फ्रंट। तो ये हमारा एक आइकन बन गया था, कौन सा आइकन है, सेटिंग आइकन, सिंपली। इसके बाद हमने टॉर्च वगैरह और बाकी भी बहुत सी चीजें हमने बना के देखी थी कि किस तरह से हम माइनस, फ्रंट और बैक करके क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आ गया हमारा ओवरलैप। ओवरलैप का क्या मतलब कि इसमें से जो कौन सा पार्ट था, जो ओवरलैप हो रहा है, जो इनमें से कॉमन पार्ट है, ठीक है, इसमें से कॉमन पार्ट कौन सा है, ये सेंट्रल वाला। तो अब ये क्या करेगा, ये वाला एरिया भी खत्म कर देगा, ये वाला एरिया भी खत्म कर देगा, और इसका सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल पार्ट रहने देगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, रोटेट टूल, सॉरी ओवरलैप, या इसे कहेंगे कि जो इसमें से कॉमन पार्ट है, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है, उसमें से वो पार्ट हमें निकाल दो। क्लियर हो रही बात, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक्सक्लूड, एक्सक्लूड का क्या मतलब, निकाल दो, ठीक है। कौन सा एरिया, पहले वो कॉमन एरिया हमें
दे रहा था, अब उसमें से वो कॉमन एरिया निकाल देगा। ठीक है, तो याद आया हमने मिकी माउस की आईज वगैरह बनाई थी, ठीक है, जिसमें से हमने उसकी आईज को एक्सक्लूड कर दिया था। इसी में से अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि लाइक एक सर्कल आर्ट के साथ हमने यहाँ पे क्या किया, ड्रैग एंड ड्रॉप ऐसे किया था। ठीक है, अब इसमें से कॉमन पार्ट कौन सा है, ये अंदर वाला। पहले इसने निकाल के दिया था कॉमन पार्ट, ओवरलैप वाला, इंटरसेक्ट वाला, अब क्या कर देगा, उसे एक्सक्लूड कर देगा। एक्सक्लूड का मतलब कि अब इसके नीचे से बैकग्राउंड नजर आएगा। बात क्लियर हो रही है? तो इसी तरह हम लोगों ने अभी लास्ट टाइम हम लोगों ने 4 ये वाले टूल्स किए थे, यूनाइट, माइनस फ्रंट, इंटरसेक्ट और एक्सक्लूड का। ठीक है, आज हम करेंगे फॉर एग्जांपल यहां से ये मैंने लीव्स अभी जो बनाई थी कॉमन पार्ट से, इसे ही ले लेते हैं। मैंने रोटेट टूल, पिवट पॉइंट सेट किया, ये सेंट्रल पॉइंट, रोटेट आर शॉर्टकट किया है या टूल बार ये रोटेट टूल ले लिया। लेने के बाद इसका सेंट्रल पॉइंट मैंने यहाँ पे आल्ट के साथ क्या किया, डिफाइन कर दिया। ठीक है, और इसका एंगल सेट किया, ओके की बजाय क्या किया, कॉपी कंट्रोल डी कमांड, सेम पोजीशन पे दोबारा रेपिटेशन करने के लिए हम जो कमांड यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं, कंट्रोल डी कमांड। ठीक है, करने के बाद अब यहाँ पे ये देखें, अभी तो ये फ्लावर्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इनको कॉमन करके देखूं कि इसके अंदर कितनी शेप्स बन रही हैं, बात नजर आ रही है? इसके अंदर अभी अगर मैं इनको अनचेक करूं तो ये डिफरेंट शेप्स हैं, फ्लावर्स की लीव्स है। ठीक है, मैं चाह रही हूं कि इसके अंदर जितनी भी शेप्स है ना, ये सारी की सारी जो है क्रिएट हो जाए। एक क्लिक करूं, इसके अंदर जितनी भी शेप है, इसके अंदर जितनी भी शेप्स है, ये क्या हो जाए, क्रिएट हो जाए। तो अब मैं कौन सा यूज करूंगी, डिवाइड। कौन सी कमांड यूज करूंगी, डिवाइड। डिवाइड का मतलब कि अभी ये सारी सेपरेट शेप है। ठीक है, जैसे ही मैं इनको क्लिक करूंगी, ये सिलेक्ट किया मूव टूल के साथ, और अब मैंने कौन सा यहाँ से बटन डिवाइड कर प्रेस कर दिया, अब इसके अंदर जितनी भी शेप्स थी वो क्या हो गई हैं, डिवाइड होके डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट हो गई है। बात क्लियर हो रही है? दोबारा बता देती हूँ। हमारे पास कुछ इस तरह का फ्लावर था, ठीक है, लाइक दिस, ऑल के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देती हूँ। चलें, इस तरह का कुछ फ्लावर था। ठीक है, ये डिफरेंट लीव्स है। जब मैंने मूव टूल के साथ सिलेक्ट किया तो इसके अंदर बहुत सी शेप्स नजर आ रही हैं। मैं चाह रही हूँ ये सारी की सारी शेप्स क्या हो जाएं, सेपरेट हो जाएं या डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो यहां से मैंने इनको डिवाइड टू, अब इसके अंदर जितनी भी शेप्स थी वो डिफरेंट शेप्स में, यहां से राइट क्लिक ऑफ माउस एंड इसे क्या किया, अनग्रुप। अनग्रुप करने के बाद ये देखिए, ये जितनी भी शेप्स है ये सारी की सारी क्या हो गई हैं, डिवाइड होके डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट हो गई हैं। यहां से राइट क्लिक एंड यहां पे आके मैंने क्या किया, इसका कलर चेंज, लाइक एक से ज्यादा, अगर एक से ज्यादा सिलेक्शन करनी हो तो हम कौन सा टूल बार इस्तेमाल करते हैं, आल्ट का बटन। अगर ये देखिए यहाँ पे सिलेक्ट कर रही हूँ, ये वाला अनसिलेक्ट हो रहा है, यहाँ पे सिलेक्ट कर रही हूँ, ये अनसिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो एक से ज्यादा सिलेक्शन करनी हो तो हम कौन सा, आल्ट का बटन प्रेस करूंगी और जिस पे क्लिक करती जाऊंगी वो एरिया क्या हो जाएगा, सिलेक्ट होता जाएगा। और यहाँ पे आके मैंने इसके डिफरेंट जो भी कलर्स आप लोगों ने पुट करने हैं। याद आया, इस तरह के हम फ्लावर्स बना के पैटर्न्स वगैरह इजीली क्रिएट कर सकते हैं। पैटर्न याद आया, पैटर्न टूल में जाके, ठीक है, और जस्ट हमने क्लिक करना और ये मेरा पैटर्न पूरा रेडी हो जाएगा। ठीक है, या हम ये देखें, कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स शेप को मिनटों में तैयार कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिवाइड टूल, लाइक दिस।
ठीक है। या हमने चलें यहाँ से एक सर्कल सिंपल में ले लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आके इसका कलर चेंज कर दिया और मूव टूल और रोटेट टूल, ठीक है। और इसका सेंट्रल पॉइंट डिफाइन किया किसके साथ, आर्ट के साथ। ओके की बजाय क्या किया, कॉपी कंट्रोल डी कमांड, एक ही सर्कल है उसको बार बार मैंने रोटेट करवा दिया। अब ये देखिएगा इसके अंदर कितनी ज्यादा शेप्स बन रही हैं। ये अभी हमारे पास अगर मैं इसे करूं तो ये डिफरेंट सर्कल्स ही हैं, लेकिन जैसे ही मैंने इसे मूव टूल के साथ सिलेक्ट किया तो इसके अंदर कितनी ज्यादा शेप्स बन रही हैं। मैं चाह रही हूँ कि सारी की सारी शेप जो हों सेपरेटली परफॉर्म कर सकूं, तो उसके लिए हमने कौन सा टूल यूज किया था, डिवाइड। अब जैसे ही मैंने डिवाइड किया तो इसके अंदर जितनी भी शेप्स थी वो क्या होगी, सेपरेटली हो गई। अब मैं इनको सेपरेटली परफॉर्म कर सकती हूँ, ठीक है। जल्दी से यहाँ तक प्रैक्टिस करें। मोबाइल चार्जिंग पे गुड। आपके पास सॉफ्टवेयर है, नहीं है अभी। डेमो क्लास है आपकी। सॉफ्टवेयर एक तरीका मैंने बताया हुआ है कि हम इसके कौन से यूज करते हैं, क्रैक वर्जन, ठीक है। क्रैक वर्जन हमें कहाँ से मिल जाएंगे, गेट इनटू पीसी वेबसाइट है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड वे कि अगर आपके पास अभी यूएसबी है, ठीक है, प्री क्रैक सॉफ्टवेयर होते हैं, उसके सेटअप को जस्ट रन करना है, ठीक है। अगर आपके पास वो है पिन ड्राइव है,
पिन ड्राइव नहीं है? हाँ, पिन ड्राइव है तो आप अभी मुझसे भी ले सकते हैं, ठीक है, इसके सेटअप को। ओके, जी प्यारे बेटे, आपको नींद आ रही है? ओके, आप बैठ जाओ चेयर पे। फाइनल असाइनमेंट वो मैं बता दूंगी, उसमें जो कुछ इंक्लूड है। फोटोशॉप हो गई है ना आप लोग? हाँ, फाइनल असाइनमेंट में जो कुछ इंक्लूड होगा फिर मैं आपको ग्रुप में मैसेज कर देती हूँ, ठीक है? लास्ट लेक्चर में आपने बताई थी किसी भी पॉइंट को पकड़कर ऊपर नीचे करने की रोटेट टूल, रोटेट टूल से वो आपने कहा था कि कहीं से पॉइंट सेट कर सकते हैं, जी जी को कहीं से मूव कर सकते हैं। जी जी, रोटेट टूल। यहाँ से ये देखें, ये हमने एक शेप ली, ठीक है, इसको मैंने रोटेट करवाना है। यहाँ से ये रोटेट टूल वाला टूल सेलेक्ट कर लें या और सिंपल प्रेस कर लें तो ये रोटेट टूल एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये इसका पिवट पॉइंट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट शो है, ठीक है, यानी कि इस पॉइंट से मैं रोटेट होना चाह रही है। मैं चाह रही हूँ कि ये इस पॉइंट से रोटेट हो। नहीं मैम, ये नहीं, वो पॉइंट की बात कर रहे हैं, जो पॉइंट से लेके जैसे कि हम इसको पूरा दायरा कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, वो आप एंकर पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंकर, हमारा जितना भी काम है ना सारा के सारा एंकर पॉइंट पे ही बेस करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगुलर टूल लिया, ठीक है। अब ये जो रेक्टेंगुलर एक क्रिएट हुआ है, इसका एक फिल कलर है, एक क्या है, स्ट्रोक कलर। स्ट्रोक कलर हमने किसका नाम दिया था, इसकी आउटलाइन को, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। यहाँ से ये मूव टूल लिया, मूव टूल से इसे मूव कर सकती हूँ। मूव के साथ ही हमारे पास है ड्रैग सिलेक्शन टूल। ड्रैग सिलेक्शन टूल की मदद से मैं इसको क्या कर सकती हूँ, मॉडिफाई कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से ये एंकर पॉइंट, क्या हुआ फिर बेटे? नहीं बेटा, अभी तो नहीं नहीं, अभी 52% है। 52 का मैं कार्टून देख रहा हूँ तो ब्लैक ब्लैक हुआ था, ब्लैक ब्लैक। चलो, अच्छा अब यहाँ से क्या हुआ, नहीं आप देखो बेटा, यहाँ से क्या किया मैंने, इस पे एंकर पॉइंट पे क्लिक किया, ठीक है, ये इसका सर्कल आ रहा है, यानी कि अब देखो अगर मैं पूरे पे क्लिक करूंगी तो ये चारों एंकर पॉइंट सिलेक्ट है। मैंने सिर्फ एक पॉइंट को सिलेक्ट करना है, ठीक है, उस पे एंकर पॉइंट पे गई, क्लिक किया। अब देखिए अगर आप गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला एंकर पॉइंट अंदर से भी फिल है ब्लू, बाहर से भी ब्लू है। ये वाला एंकर पॉइंट अंदर से व्हाइट है और बाहर से ब्लू है। ऐसे ही है, ये भी सेम है और ये भी सेम है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक्टिव एंकर पॉइंट कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। यहाँ से मैंने ड्रैग करके नीचे की तरफ इसे ड्रॉप कर दिया, तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, मेरा राउंड कॉर्नर्स में हो जाएगा।
और ये मेरे पास एंकर पॉइंट, अब 2 एंकर पॉइंट्स बन गए, ठीक है। और ये मेरे पास क्या है, हैंडल्स, हैंडल्स की मदद से मैं इसको ऊपर नीचे आगे पीछे जैसे भी चाहूँ मूव करवा सकती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अगर ये वाले एंकर पॉइंट पे काम करना है, इसको मैंने एक्टिव किया, एक्टिव करने के बाद यहाँ पे हल्का सा ड्रैग कर दिया, बात क्लियर हुई। ये वाले एंकर पॉइंट पे काम करना है, इसको सिलेक्ट किया, इसको हल्का सा सिलेक्ट किया और ऊपर की तरफ ड्रैग कर दिया। नीचे वाले को करना चाह रही हूँ, इसको सिलेक्ट कर लिया। यानी कि जिस एंकर पॉइंट पे भी काम करना है उसको क्या करना है, उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट किससे करना है, ड्रैग सिलेक्शन टूल के साथ। क्लियर हुई बात। जिस तरह मैंने कहा था कि हमारा जितना भी काम होगा वो सारा, ओके बेटा, जितना भी काम होगा वो सारा के सारा किस पे होता है, एंकर पॉइंट्स पे होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इस डिजाइन को इस तरह से, वो अभी मैं साहिल आता है, मैं उसने कहती हूँ, ठीक है, वेट करो। यहाँ से ऑल के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप और नीचे की तरफ किया, और यहाँ पे आके इसका कलर मैंने थोड़ा सा लाइट कर दिया, लाइक दिस। इस तरह से हम कोई सी भी शेप क्या है क्रिएट कर सकते हैं। ये इसका मैंने क्या खत्म कर दिया, स्ट्रोक, लाइक दिस। अब मेरा विद इन द पेज वही डिजाइन शो होगा जो इस वाइट एरिया में है, ऐसे ही है। आउटसाइड ऑफ द बाउंड्री वो एरिया शो नहीं होगा। इसको थोड़े से हम इफेक्ट वगैरह दे देंगे तो सिंपल सा हमारा एक क्या हो जाएगा, ये डिजाइन रेडी हो जाएगा। यहाँ पे हमने अपना लोगो शोगो लगाए, बाकी चीजें लगाए, और हमारा सिंपल एक क्या कह सकते हैं उसे, लेटर हेड। या अगर मैं इसको भी फ्लिप करना चाह रही हूँ, यहाँ पे गई, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे हमारे पास होगी रोटेट, ठीक है। किस एंगल में रोटेट करना है, और यहाँ पे आके यूं, लाइक यही डिजाइन मैंने यहाँ पे पुट कर लिया, ठीक है। अब सिर्फ ये वाला एरिया मुझे, अगर मैं इसका प्रिंट लेंगी, कंट्रोल ऑल शिफ्ट एस, या मैंने बताया था फाइल में गए, एक्सपोर्ट सेव फॉर वेब, ठीक है। अब मैं प्रिंट लूंगी तो सिर्फ और सिर्फ वो एरिया शो हो रहा है जो मेरे व्हाइट पेज के अंदर ही था। आउटसाइड ऑफ बाउंड्री एरिया मुझे शो नहीं हो रहा, बात क्लियर हो रही है। तो जो डिजाइन हम इस व्हाइट एरिया के अंदर बनाएंगे वही डिजाइन मुझे शो होगा, ठीक है। और आउटसाइड ऑफ बाउंड्री मुझे वो डिजाइन शो नहीं होगा। यहां तक बात क्लियर हुई। यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल अब मुझे इसी एरिया के अंदर कोई पिक्चर भी इंसर्ट करना चाह रही हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से सर्कल लिया, एलिप्स टूल लिया है, जिसमें हमारे बिजनेस कार्ड, फ्लैग्स, फ्लायर्स में अक्सर पिक्चर्स भी लगी होती हैं, ठीक है। वो पिक्चर चले मैं यहाँ पे पुट करना चाह रही हूँ, लाइक दिस, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर पिक्चर इंसर्ट करनी है। सबसे पहले तो मुझे पिक्चर चाहिए, वो पिक्चर पहले मैंने इलिस्ट्रेटर पे ओपन की। अगर आपके कंप्यूटर पे पड़ी है तो वहां से भी ले सकते हैं, अगर आप नेट पे है तो वहां से भी ले सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं अभी कंप्यूटर से ले रही हूँ। फाइल में गई, प्लेस, या इसे क्या कर दिया, कंट्रोल ओ से क्या कर दिया, ओपन। ओपन करने के बाद यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है भाई, फोल्डर मोबाइल वाला ओपन हो गया। कहाँ पे मेरी पिक्चर पड़ी हुई है वो मैंने उसे डायरेक्टिव पाथ दिया, लाइक दिस, और यहाँ से हम कोई पिक्चर वहां पे ओपन कर लेते। फॉर एग्जांपल ये वाली मैंने एक पिक्चर वहां पे ओपन कर ली। ओपन करने के बाद मूव टूल के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप, किसके साथ, मूव टूल के साथ। अब यहाँ पे मैंने पिक्चर और वो शेप को क्या किया, एक जैसा। पिक्चर को पीछे रखना है और शेप जिसके अंदर इंसर्ट करनी है उसको क्या रखा, ऊपर। शेप ऊपर है, पिक्चर हमारी पीछे है, दोनों को सिलेक्ट किया, लाइक दिस।
और राइट क्लिक ऑफ माउस और यहाँ पे क्या कर दिया, मेक क्लिपिंग मास्क। क्लिपिंग मास्क का मतलब कि मेरी पिक्चर इस शेप के अंदर एडजस्ट हो जाए खुद ब खुद। बात क्लियर हुई? तो मेरी पिक्चर उस शेप के अंदर क्या हो गई, इंसर्ट हो गई। ठीक है, इसका ही हम एक बैकग्राउंड बना लेते हैं, कुछ टेक्स्ट वगैरह लोगो वगैरह पुट करेंगे तो ये हमारा सिंपल सा एक डिजाइन आप लोग कह सकते हैं कि किसी लेटर हेड वगैरह का क्रिएट हो गया। लाइक अगर व्हाइट कलर रखना है वेल एंड गुड, मोस्ट प्रोबेबली हमारे लेटर हेड का कलर क्या होता है, व्हाइट ही होता है। या आप कोई करना भी चाहते हैं, कोई बैकग्राउंड बनाए, उसे क्या करते हैं, सेंड टू बैक। अब इसको आप उठा के इधर रखें, इधर रखें, इधर रखें, जहां मर्जी इसे पुट कर सकते हैं। इन एंकर पॉइंट्स को भी अगर मैं मूव करवाना चाहती हूँ तो यहां से मैंने क्या किया, यहाँ से सिलेक्ट किया, इसको थोड़ा सर्कल में करना चाह रही हूँ, हो गया। एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया और यहाँ से थोड़ा सा लाइक दिस। ठीक है, सॉरी। यहाँ पे अगर मुझे पिक्चर का कोई मूवमेंट चेंज करवानी है कि मैं चाहती हूँ थोड़ी इधर से डिस्प्ले हो, थोड़ी इधर से हो, या जिस तरह से भी डिस्प्ले, डबल क्लिक करूंगी पिक्चर को भी मूव करवा सकती हूँ। सिंगल क्लिक के साथ मैं सॉरी, अब मूव टूल लिया, सिंगल क्लिक के साथ ऑब्जेक्ट मूव करवा सकती हूँ। डबल क्लिक करेंगी तो अंदर से पिक्चर हमारी मूव होगी। ये देखिए, जैसे मैं इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज करूंगी वैसे ही मेरी क्या है, पिक्चर का साइज भी इंक्रीज डिक्रीज होगा। ठीक है, जिस तरह आप लोगों को सिंपल यहाँ पे लेटर हेड, ये देखिए सिंपल से हमारे लेटर हेड डिजाइन जिस तरह से ये क्रिएट है। ठीक है, लाइक दिस, ये आप क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल कर्व दी हुई है किससे, अलाइनमेंट टूल से। सिंपल लाइंस बॉक्स टूल से सिंपल ऊपर बॉर्डर बनाया है, नीचे बॉर्डर बनाया हुआ है, या ये हमने रेक्टेंगुलर को ही एक एंकर पॉइंट देकर उसको ही कर्व किया हुआ है। ठीक है, यानी कि लाइक यहाँ से मैंने क्या लिया, चलें एक ये ले लेते हैं। ठीक है, और इसमें से एक कॉर्नर क्या है मैं खत्म करना चाह रही हूँ। ये सिलेक्ट किया, बैक स्पेस से हमारी पूरी शेप खत्म हो गई। या हमने कौन सा था, डिलीट एंकर पॉइंट, कि ये एंकर पॉइंट क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। उस एंकर पॉइंट पर गई, क्लिक कर दिया। ठीक है, इसको मैं अब जहां मर्जी मूव करूं, ये लो, यहां से भी एक एंकर पॉइंट करके ऊपर की तरफ ड्रैग कर दूंगी। ऐड एंकर पॉइंट, याद आया, यहाँ पे भी एक एंकर पॉइंट ऐड किया और इसे ऊपर की तरफ सॉरी ड्रैग कर दिया। इसका अब आपने कौन सा कलर देना है, किस तरह की शेप बनानी है, उस तरह की बना के आप लोगों ने उधर डिफरेंट एडजस्टमेंट कर ली इसकी, लाइक दिस। एक शेप बनाई, उसी को ऑल्ट के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप और फर्दर उसकी कॉपी पेस्ट करते गए। बात क्लियर हो रही है? यानी कि हम कोई सी भी शेप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से इसे थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ मूव कर लेती हूँ, कॉर्नर के एजिस की तरफ, लाइक दिस। अब ये देखिए, जब मैं इसका व्यू लूंगी ना तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ये कॉर्नर इस तरह से और ये नीचे प्रिंट एरिया में यही एरिया नजर आएगा जो क्या है, डिस्प्ले होगा। क्लियर हो रही है बात? तो इस तरह से आप सिंपल से डिजाइन इजीली क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंकर्स पॉइंट्स, हैंडल्स एंकर पॉइंट्स की मदद से। ऐड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट, या उनको थोड़ा कर्व दिया, मूव करवाया, और हमारे सिंपल से लेटर हेड वाले जितने भी डिजाइन है वो इजीली लाइक दिस, ये इस तरह से कर्व्स बनानी है। ठीक है,
किस तरह से बनेगी? अगर मैं यहाँ से इसको रिमूव कर दूं और यहाँ से मैंने क्या लिया, लाइक ऐसे ही है, ठीक है, और यहाँ से क्या किया, एक एंकर पॉइंट को क्या लिया, यहाँ से कर्व दे दिया, वहां पे एक एंकर पॉइंट ऐड कर दिया और इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ड्रैग करके और इसको यहाँ से राउंड कॉर्नर कर दिया। एजिस क्या है, स्मूथ नहीं है, यानी कि कॉर्नर बनी हुई है, इसको यहाँ से राउंड कॉर्नर कर दिया। ये हमारा सिंपल सा एक कॉर्नर तैयार हो गया। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सिंपल एंकर पॉइंट की मदद से ऐड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट और उसमें से माइनस करके कोई सी भी शेप को खुद बिल्ड अप कर सकते हैं। बिजनेस कार्ड ले लें, लेटर हेड ले लें, अगर वो फ्लेक्स फ्लायर, स्टैंडी, उनके बॉर्डर्स देखना, ठीक है, तो वो इसी तरह सिंपल से डिजाइन होंगे, कुछ भी उसमें रॉकेट साइंस नहीं होती, वो सिंपल सिंपल से डिजाइन्स खुद क्रिएट किए हुए और ये एंकर पॉइंट्स की मदद से। क्लियर हो रही है बात? और साइज वगैरह बनाना भी मैंने आप लोगों को अच्छे से सिखाया है कि जब भी कोई बनाना है साइज, उसका साइज आपने नोट कर लेना है बस, कि आपने किस साइज में आपने डिजाइन बनाना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा था कि इंस्टाग्राम की पोस्ट बनानी है तो 1080x10, अगर नहीं पता तो नेट से देख लो, जो उनके स्टैंडर्ड साइजेस हैं वो लेके फिर उस पर आप लोगों ने डिजाइनिंग का काम करना है। ठीक है, तो अगर स्टैंडी में बनानी है तो स्टैंडी का आप लोगों ने क्या लेना है, उसका साइज लेके जस्ट उसके थोड़े से बॉर्डर्स बनाए, उसमें टेक्स्ट इन्वॉल्व किया, क्लिपिंग मार से एक दो इमेजेस बनाई और आपका स्टैंडी रेडी हो गया। क्लियर हो रही है बात? लेटर हेड बनाना है सेम इसी तरह, बिजनेस कार्ड बनाना है उसका भी साइज लेना है पहले और उस पर थोड़ी सी बहुत डिजाइनिंग की, लोगो वगैरह पुट किया और आपका बिजनेस कार्ड रेडी हो गया। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, अच्छा हम कहाँ पे थे भी, यहाँ पे, यहाँ तक पहुंच गए थे डिवाइड तक। ठीक है, इसके बाद हमारा आ गया सेम, आगे कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पाथ फाइंडर टूल्स हैं वो ज्यादातर ये ऊपर वाले चार और ज्यादा डिवाइड वाला यूज होता है। ठीक है, इसके बाद आ गया हमारा ट्रिम करना। ट्रिम का क्या मतलब, फॉर एग्जाम्पल यहां से मैंने एक शेप ली, ठीक है, लाइक दिस, और एक और शेप ले ली। अब क्या करेगा ये ट्रिम, कि उसने फर्स्ट शेप को मर्ज कर डिवाइड कर दिया, सेकंड शेप में पुट कर दिया, लाइक ये देखिएगा हाफ मून और फुल मून की एग्जांपल। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, इस तरह से अगर आप लोगों ने कोई कर्व्स बनानी है, ठीक है, तो वो इजीली आपको क्रिएट करके प्रोवाइड कर देगा। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, नेक्स्ट है हमारा सेम वही काम है, मर्ज और यूनाइट का सेम वही काम है जो अभी हमने क्लाउड्स पे किया था, कि डिफरेंट शेप्स लेके उनको आपस में क्या कर दिया हम लोगों ने, मर्ज कर दिया। तो सेम यहाँ पे भी ये सेपरेटली पता नहीं क्यों दिया हुआ है, लेकिन दोनों का काम सेम ही है। यहां से भी कर लूं या यहां से कर लूं तो काम हमारा सेम ही परफॉर्म होगा। इसके बाद था हमारा क्रॉप टूल। ठीक है, क्रॉप का क्या मतलब, हाँ ये क्या करेगा, अब दो शेप्स ले लेते हैं ताकि हम कॉम्प्लेक्स काम ना करें, थोड़ा सिंपल। मैंने यहाँ से एक शेप ली और आल्ट के साथ ड्रैग करके टू शेप्स ले ली। यहाँ से अब मैं क्रॉप कर रही हूँ तो सेकंड बैक शेप उसने रहने दी और ओवरलैप वाली शेप रहने दी, बाकी एरिया क्या कर दिया उसमें से क्रॉप। बात क्लियर हुई? ये देखें लाइक अच्छा एक चीज, अब ये मुझे बार बार, मैं इस नीचे वाले को सिलेक्ट कर रही थी लेकिन बार बार बैकग्राउंड सिलेक्ट हो रहा है, तो इस मसले से हल के लिए आप क्या करेंगे, इससे क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। लॉक कहां से करेंगे, विंडो में गए, लेयर्स का पैनल, और यहाँ पे आके मैंने इस लेयर को क्या कह दिया, ये बैकग्राउंड लेयर है, इसको आके यहाँ पे क्लिक करूंगी तो ये लॉक हो जाएगी। लॉक का मतलब अब इसकी सिलेक्शन
भी नीचे बैकग्राउंड की नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पे आके मैंने इस पे जो भी कलर फिल करना है आप इजीली डबल क्लिक करें और इस पे जो भी कलर फिल करना है फिल करें। अब अगर मैं यहाँ पे जो भी सिलेक्शन करूंगी नीचे मेरा बैकग्राउंड मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा बार बार, यानी कि एक दफा आपने बैकग्राउंड बना लिया, वो आप सिलेक्शन ऊपर वाली चीज को कर रहे हैं, वो पीछे से बार बार आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उसे लॉक कर लें, वो बार बार आपको फिर डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे है आउटलाइन, ठीक है। आउटलाइन का क्या मतलब कि यहाँ पे मैंने लाइक दिस और यहाँ पे रोटेट टूल, पिवट पॉइंट सेट किया आल्ट के साथ, एंगल सेट किया किस एंगल पे और कॉपी कंट्रोल डी कमांड, ऐसे किया था, ठीक है। अब ये क्या काम करेगा कि पहले हम इसे प्लस कर रहे थे तो ये हमें क्या बना के दे रहा था, अच्छा चलें इसका हम एक 3 वर्जन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। प्लस करूंगी तो ये सारी शेप्स को आपस में प्लस करके एक शेप में कन्वर्ट कर दिया, इस तरह से हमें ज्वाइन करके एक फ्लावर बना दिया, ठीक है। अब मैं इन सबको सिलेक्ट कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने आउटलाइन किया, आउटलाइन ने क्या काम किया था, इनको आपस में डिवाइड करके डिफरेंट शेप में कन्वर्ट कर दिया था, यानी कि अंदर फर्दर शेप्स क्रिएट कर ली थी। यहाँ पे अगर मैं इसकी स्ट्रोक लगा के दिखाऊंगा आप लोगों को, चलें ब्लैक कलर की स्ट्रोक, ठीक है। और अगेन अब ये काम मैं किससे कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने सेम स्ट्रोक लगाई और अब मैं क्या यूज कर रही हूँ, आउटलाइन। आउटलाइन ने क्या किया कि उसकी आउटलाइन क्रिएट कर दी, सारी जितनी भी अंदर शेप्स थी उन सबको अलग अलग आउटलाइन में कन्वर्ट कर ली, लेकिन राइट क्लिक ऑफ माउस अनग्रुप, अनग्रुप करके जब मैंने देखा तो ये सिंपल क्या है, लाइंस से क्रिएट की हुई है, इसके अंदर अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये कंप्लीट शेप्स नहीं है, मतलब कि आप कह लें कि जस्ट आउटलाइन क्रिएट कर दी लाइंस के साथ। कंप्लीट शेप उस टाइम होती है जब उसका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट क्या हो, सेम हो, ठीक है। लाइक दिस कि यहाँ पे अगर मैं इसको सेपरेट करूं तो ये एक कंप्लीट शेप है, यहाँ पे इस एरिया को सेपरेट करूं तो ये देखिए स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट क्या है, कंप्लीट शेप है। लेकिन जब मैं आउटलाइन वाले को शेप को सेपरेट कर रही हूँ तो ये कंप्लीट शेप्स नहीं है। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, तो आउटलाइन ने जस्ट आउटलाइन क्रिएट कर दी लेकिन कंप्लीट शेप्स क्रिएट नहीं की। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या यूज किया था, माइनस फ्रंट, और यहाँ पे हमारे पास सेकंड वन क्या है, माइनस बैक। बैक का मतलब हाँ, यानी कि पहले फर्स्ट शेप में से बाकी एरिया माइनस कर रहा था वो, अब जो है फर्स्ट शेप को सॉरी एंड वाली शेप को रहने देगा और बाकी सारे एरिया को क्या कर देगा, माइनस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने आल्ट के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप, सबको सिलेक्ट किया, ठीक है, और यहाँ से माइनस बैक, यानी कि अब उसने क्या किया कि जो सबसे एंड वाली शेप्स थी ना उसमें से जितना भी एरिया मर्ज हो रहा था, चलें इसको भी खत्म कर देते हैं, ये वाली जो एंड वाली शेप्स थी उसमें से जितना एरिया ओवरलैप वाला था सबको खत्म करके ये शेप क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब ये जो हम शेप्स निकाल रहे हैं इनसे हम बहुत डिजाइन बना सकते हैं, हजारों डिजाइन इनसे बन सकते हैं। इसी को मैं अगर रोटेट कर लूं, रोटेट, पिवट पॉइंट सेट किया आर के साथ, कॉपी कंट्रोल डी कमांड, ये लें, या अगर हम इसका फ्लावर भी बना ले, आर्ट, रोटेट टूल, पिवट पॉइंट सेट किया, ठीक है, एंगल सेट किया, किस एंगल में रोटेट करना, कंट्रोल डी कमांड, लाइक दिस। यानी कि जो हम शेप्स ले रहे हैं उससे फर्दर शेप्स हमारी जितनी मर्जी बना लो, ये अलग से शेप है, ये हमारे पास अलग से शेप है, जितनी मर्जी शेप्स निकाल ली जाओ और उनसे फर्दर शेप्स क्रिएट करती जाओ। या अगर हम यही शेप्स अपने बैनर्स वगैरह में भी यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है, जिस तरह भी हम कर रहे थे
इसका कॉर्नर्स का डिज़ाइन बनाना है, ठीक है। यहाँ पे लाके इसी शेप को उठा के इसी का डिज़ाइन पुट कर दिया। लाइक इस तरह से, अगर इस तरह से लाइक ये हमारा एक बॉर्डर बन गया। अब बल्कि ये बॉर्डर नहीं है, ये किस चीज का है, लोगो भी बन गया हमारा एक विंडो का। याद आया? सिंपल हमारी विंडो का लोगो बन गया। अगर मैं ये बॉर्डर खत्म कर दूँ तो ये मेरा बॉर्डर पे बन गया। अगर मैं दूसरी तरफ से रोटेट करूंगी तो ये फ्लावर भी बन जाएगा। यानी कि आपने इन्हीं शेप्स को यूज करके डिफरेंट शेप्स निकाली जो, ठीक है। यही हमारी क्रिएटिविटी है। अगर हम लोगोस की तरफ आएंगे, उसमें भी यही सेम क्रिएटिविटी यूज होगी कि आपने किस तरह से डिफरेंट शेप्स ली, उनको में से कौन सी शेप्स को निकाला और किस शेप में कौन सी शेप को मर्ज कर दिया। यही सारी क्रिएटिविटी यूज होगी। बात क्लियर हो रही है? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? पाथ फाइंडर टूल और अभी एंकर पॉइंट्स हमने दोबारा रिपीट किया है। हो गया यहाँ तक? जल्दी से रिवाइज कर लें। किसकी किसकी प्रैक्टिस? मुझे रफ प्रैक्टिस। हाँ तो आप बनाए, आप कॉपी पेंसिल पकड़े, रफ प्रैक्टिस शुरू कर लें। हाँ उसको यहाँ पे ट्रेस कर लें, वैसी शेप बना लें। हमारे लोगो डिजाइनर्स यही काम तो करते हैं, वो जस्ट वर्ड्स ले लेते हैं, ठीक है, उसको जिस तरह से। ओके आपका तबीयत ठीक है? नींद आ रही है आपको? मैं अच्छा लाएं इधर, मैं आपका कोट खोल देती हूँ। इस साइड से आओ, ये ले मामा भी मान लेने। हाँ जी। ओ ये तो निकल ही नहीं रहा, आप कैसे खा रहे हो जी? निकल के है। चल ओ उतारना नहीं है, बस ऐसे पहन लो। खोल दिया, अब नहीं लगेगा। जल्दी से इसके एडवाइस कर लें जी। रफ का मैं बता रही थी, स्केच का। ये लोगोस नजर आ रहे हैं आप लोगों को? सारे कॉपी पेंसिल से ये क्या करते हैं, आइडियाज जनरेट किए जाते हैं, लाइक दिस। क्या मैंने सी ड्राइव करना है, वो कैसे कर सकती हूँ? ई कैसे बनाना है, एफ कैसे बनाना है, जस्ट आइडियाज आपके पास होने चाहिए। टूल्स आपको हर तरह का फोटोशॉप इलिस्ट्रेटर में मिल जाएगा। नहीं उसमें कॉपीराइट के थोड़े इश्यूज आ जाते हैं लोगों में, स्पेशली कॉपीराइट। हाँ नहीं इस तरह भी नहीं, मतलब कि जो हमारे कंपनीज के लोग होते हैं उनके बैकएंड पे भी काफी हमारा व्यू चल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, लोगोस की बात करें हम, जैसा फेडेक्स, सिंपल सा ये लोगो है, ऐसे ही है। कौन सी कंपनी का है? कोरियर कंपनी है, कोरियर कंपनी का लोगो है, ठीक है। अगर ये सिंपल टैक्स लिखा हुआ है, हमारी नजर में सिंपल टैक्स ही है, आप लोगों की भी अभी देख रहे हैं सिंपल टैक्स ही लग रहा है, लेकिन इसके पीछे एक उन्होंने पूरी व्यू दिया हुआ है। अगर आप गौर से देखें तो आपको इसमें क्या क्रिएटिविटी नजर आ रही है?
आइकॉन जो है वो टच हो रहे हैं, टच हो रहे हैं, तो अलाइंड है एक किस्म के, और उसके बाद 3 वर्ड्स के बाद बाकी 2 वर्ड जो है उनके कलर भी चेंज हो रहे हैं। हाँ, कुछ नजर आ रहा है आपको इस लोगों में? FedEx आर्ट रजिस्टर लिखा हुआ है। डॉट सेंटेंस को शॉर्ट में लिखा हुआ है। हाँ, अभी आप सिंपल निगाह से दे रहे हैं, थोड़ा डिजाइनर बने, क्रिएटिव निगाह जरा लेके। लाइन तक उसने कुछ मर्ज किया हुआ, कुछ माइनस किया हुआ, कुछ प्लस किया हुआ। थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड होके देखें। चलें, थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ, हिंट दे देती हूँ। इसके अंदर एक कोई सिंबल नजर आ रहा होगा आपको। वेरी गुड, वेल डन। कि अब अगर आप ई और एक्स के दरमियान फोकस करें तो आपको ये ई एरो नजर आ रहा है। सिंपल, इंतहाई सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेकिन उसमें क्रिएटिविटी क्या है कि उसमें एरो का निशान उन्होंने ई और एक्स को कंबाइन करके शो करवाया हुआ है, और वो एरो का निशान उनकी बिजनेस की कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ड्रॉप एंड शिपिंग। ये क्रिएटिविटी है, इसे कहते हैं क्रिएटिव माइंड और लोगोस। किस तरह से आप लोगों ने बनाने, ठीक है। या अगर हम हुंडई, अभी तो मैं आप लोगों एक एक लोगों के बैकएंड की प्राइस बताऊं ना, कि कितने मिलियंस में एक एक लोगो तैयार होते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्रिएटिविटी की वजह से। अभी यहाँ से हम सिंपल अभी ये हुंडई लोगो देख लेते हैं, फिर आगे मैं आपको जो लोगोस की प्राइस हैं उनकी तरफ भी व्यू करवाती हूँ। हमारा नेट थोड़ा स्लो हो गया है, थोड़ा वेट कर लेते हैं हम उस टाइम। अब ये हुंडई लोगो किस चीज की कंपनी है? कार्स की कंपनी है, एक होंडा एक हुंडई। अब इसमें सिंपल हमें अभी देखने में यही लग रहा है कि एच लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर कुछ रिप्रेजेंट किया हुआ है। क्या? दो कंपनी का पार्टनरशिप, दो कंपनीज का पार्टनरशिप, यानी कि 2 persons आर शेकिंग हैंड ईच अनदर। अगर मैं हुंडई लोगो और like this and like this, बात क्लियर हो रही है? हाँ, टोयोटा, ये तो सबने देखा होगा टोयोटा लोगो। कभी देखा है कि इसका ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कभी गौर किया आप लोगों ने? इसमें तमाम टेस्ट आ रहे। वेरी गुड, इसमें पूरे के पूरे स्पेलिंग रिप्रेजेंट किए हुए हैं इस सिंबल्स में। लाइक TOTOTA, बात क्लियर हो रही है? टोयोटा। ये है क्रिएटिविटी, कि आप जो यूज कर रहे हैं इसका क्या मतलब है, क्यों यूज कर रहे हैं। ओके बेटा, ये बास्किन रॉबिन, ये अगर आप लोगों ने देखा होगा, इसके अंदर क्या शो हो रहा है? ओके बेटा, ओके। गंदी लग रही थी आपको?
अच्छा अभी मैं आपका मुंह धो के आती हूँ, अभी पेन नहीं रखूँ। बास्कन रॉबिन, इसमें क्या शो हो रहा है? 31 बेटा ऐसे तो लिखो किसमें हैं? 31 फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम। यानी कि आइसक्रीम के 31 फ्लेवर्स दे आर प्रोवाइडेड, ठीक है। इसके अलावा आप कोको कोला, पेप्सी, इसके लोगों की आप क्रिएटिविटी देखिए। मैं आ रही हूँ। नहीं इधर से देखो तो मैं मार के लैपटॉप डाल लैपटॉप भी बंद हो गया। ये तो प्रैक्टिस पे ना, मैं आप खुद स्केचेस बनाओ, सोचो जैसे डिजाइनर करते हैं कपड़ों को, पेंसिल पकड़ के लगे रहते हो वो चीज। देखिए जिस तरह की शेप्स बनती है ना, ये लेडीज सूट हो गई, ये उनकी कंट्री हो गई, उनकी शेप भी बड़ी जबरदस्त बन सकती है। हाँ, जिसका जो फील्ड है उसके अंदर वो सोच लेगा और वो कर देगा। डिजाइनर हर जगह उसे बेसिक कुछ हिंट दे रही है कि ये चीज बनानी है, उसके साथ साथ कई क्रिएटिविटी कर देनी है, ठीक। सभी रिगार्डिंग को भी बना दी अच्छी तरह, डिजाइनर ड्रॉ करके लाइन करके कोई किधर नीचे कर दी चीज, चीज करने में भी मजेदार है। चाहो तो ये रात से हो रही है अभी से? अच्छा, वो तो कोई इशू नहीं, नैतिक बैठ कर एक एनाटॉमी टेबल तो बेसिकली मेरी इम्यूनिटी टेस्ट होती है ना, उसकी उसकी सर्दी ज़्यादा थी, आपकी इम्यूनिटी कम अटैक कर, अब जैसे कि मैं अभी बैठे हुए लोग आपको इंटरनल का बाहर जा नहीं सकता। तो जिनके लैपटॉप चल रहा है वही दिखा दो कोको कोला की चीज़ होगी। नेट नहीं है ये आप लोगों को, नेट नहीं है किसके साथ? इनके साथ। चलो मैं उधर लिखता हूँ आप लोगों को, देखिए सही में अंकल ब्लैक ही कर वो लेके आए, वो ये नहीं लेना था, बस हेड से एंट्री होना था, आगे जो स्कैनर लगा उधर अपना कार्ड स्कैन करना, कार्ड है कैसे कार्ड पे आ रहा है, क्या नजर आ रहा है? आपका भी कार्ड क्या नजर आ रहा है? अभी नहीं हुआ, कब तक? इसका जनवरी तक है। मैंने कहा अच्छा कार्ड तो दे दो, ऐसे नहीं बोल सकता कितने टाइम ऐसे सबमिट हो वो नहीं मिलता मुझे, ये कैसे है फिर बोलते हैं कोड ले लिया कैसे सबमिट नहीं किया, इश्तिहार का कोड आपको दे ऐसे चल गया, ऐसे नहीं ऐसे कर रही जो नहीं, जैसे इसको पता था कि मैं भाई 2 बंदे हाथ में ना, उसने बता दी इसमें क्या कि कितने बंदे
ये कायनात में लीनियर है सीधा सीधा ऐसे बना 3-4 बंदे लेके ऐसी बना, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ इन्वॉल्व है ना, इस वजह से वो लोग उन्होंने बनाया है कि पता लगे ये जो नहीं हो रहा वो बड़ी जबरदस्त चीज थी जो आरव बना था मैं हाँ वो तो ठीक मतलब अब जैसे वो हुंडई का ये बाइक था ये 2 बजे आती है वो बाद में भाई बड़ा पहचान इसमें सिर्फ ऐसी है कुछ नहीं ये डिजाइन भी सस्ता उसमें क्रिएटिविटी नहीं है इसको। कुछ तो होगा ये एस यू ये सारा कुछ ही मेन वो प्रेजेंटेशन में दे रहा हूं यू वैसे बन रहा है ना बन रहा है एस यू के नहीं बन के नहीं बन जी बन रहा है जी बन कैसे बन रहा है सुजुकी जी कैसे बन रहा है ऐसे करते थे देखो ना 80% आई बन ऐसे ही बन रहा है ना पर आई कैसे बनेगा ये मे भी कुछ ऐसा ही है ना नहीं कुछ ऐसा ही है ये सुजुकी को ऐसे रिप्रेजेंट करता है यस उसका लोगो है लोगो ही तो देख रहे हैं और देख आज चला भी गया मैं इसको बता दीजिए वो मैंने बनाया इससे आई थी आपसे आने देंगे ऑफिस में उसको ऊपर ही करते थे और क्या करना था खराब यार बस ये तो सही है 1 वीक से ना मैसेज कर रहे हैं अब टाइम क्या मिलता है रात को 1 से 3 बजे तक 2 घंटे टाइम मिलता है बाकी मेडिकल में कुछ नहीं तो चलो उतनी देर बंदा को प्रैक्टिस कर ले रोज मैसेज कर रहे हो नहीं एंड पे मैंने बड़े क्वाइटली तरीके से कह दिया वो रिकॉर्डिंग नहीं हुई फर्स्ट डे कह सकते थे सेकंड डे कह सकते थे थर्ड डे में कह सकते थे लेकिन लास्ट डे जब उन्होंने कहा कि आपकी क्लास कंडक्टेड हो गई है तो हमने कल आना तो फिर उन्होंने साथ मैसेज कर दिया रिकॉर्डिंग मैं हमारी प्रैक्टिस भी नहीं हकीकत यही है ना वो देख के कुछ करना था ना समथिंग तो बाद में मैंने सोचा नहीं यार जाती नहीं सही था तो इसका फायदा ये हो गया दोबारा सीख लिया अच्छा मुझे कुछ क्वेश्चन तो लोगों का भी प्लेटफॉर्म के अंदर अक्सर एक ऐसा चीज होती है ना कि लोगों के लिए हमें सामने क्लियर नजर आ रहा है एक प्लेटफॉर्म के अंदर लाइट सा भी दिया होता है पूरे लेफ्ट साइड के अंदर वो शेड्स होता है मम्मा वो तो कितने में थी वो का है वो नीचे देखो आपने गिराए हुए मैंने तो नहीं खिलाया अच्छा चलो कोई बात नहीं ये विंडो ओपन कर लो वो थी टप हुई थी कौन आप कर लो आपको तो पता है ना अच्छा लास्ट टाइम कहाँ तक थे हाँ लोगोस वो वाली हैंडल को थोड़ा पीछे की तरफ करो हाँ पीछे की तरफ और खींचो और लॉक कर दो बस तो नहीं हो रही लॉक उधर ही होगी पीछे करें और आप आ जाओ लॉक हो गया वो पूरा पीछे आ अच्छा ये कुछ लोगोस और उनकी प्राइस हम थोड़ा सा जल्दी से व्यू कर लेते हैं मम्मा आपने तो पहले
इसमें डाल दीजिए। हाँ, सेमेंटिक लोगो, ब्रांड लोगो, ये हमारा एक ब्रांड लोगो है जो $1 बिलियन में तैयार किया गया। ये सिंपल टिक, ये सिंपल टिक वाला निशान है। $1 बिलियन की इसकी प्राइस है, ठीक है। ये ब्रांड का लोगो है। 1.28 बिलियन की है एस्टिमेट विजिटिंग जो उसकी प्राइस है। ये पेट्रोलियम का लोगो है जो अभी हम लोगों ने किससे बनाया है, पाथफाइंडर टूल से। इसकी प्राइस कितनी है, 2 बिलियन, ये इसकी प्राइस है। और डॉलर्स की बात हो रही है, रुपीस में नहीं, 2 बिलियन डॉलर्स इसकी प्राइस है इस लोगो की। ये जो अभी हमने पाथफाइंडर से क्रिएट किया हुआ है। और इस लोगो की जो प्राइस है हमारे, ये कितनी है, $1 मिलियन। ये जो सेंसर लिखा हुआ सिंपल जी। और इसके ऊपर ये छोटा सा निशान है किस चीज का, ग्रेटर देन लेस देन का, याद आया। हाई परफॉर्मेंस अंडरलाइन बाय द वर्ल्ड हाई परफॉर्मेंस जस्ट। इसके अलावा हमारे पास पोस्टन, ये एक लोगो है जो 55 मिलियंस में 1.5 to 1.4 to 5 मिलियंस डॉलर्स में तैयार किया गया, ठीक है। इसके अलावा ANZ न्यूजीलैंड बैंकिंग ग्रुप है जिसका लोगो सिंपल ANZ वर्ड है और इसके अंदर शील्ड हाँ न्यूजीलैंड का है, ठीक है। और इसकी इस लोगो की प्राइस जो मैंने अभी आप लोगों को व्यू करवाई है कितनी है, $15। BBC लोगो, BBC कौन सी है, न्यूज चलती है, न्यूज चैनल। इसकी प्राइस क्या है भाई, मिलियंस में प्राइस है, सिंपल BBC लोगो। मैम ये अब हम उनकी किस्मत समझेंगे तो जाने नहीं बेवकूफ नहीं, ये आजकल जो अगर आप लोग क्रिप्टो सॉरी वर्ड एक बोल रही हूँ, नहीं नहीं, यानी कि जो यूनिक पिक्चर्स को परचेज करते हैं उससे क्या आजकल जो चल रहा है, मैं नाम चले, अगर मेरे माइंड में नाम आया तो मैं जरूर बताऊंगी। पिक्चर्स जो ओनरशिप पिक्चर्स की लेते हैं, ये पिछले दिनों काफी काम उसका चला था। सिटी बैंक लोगो बैंक का है और ये सिर्फ और ऊपर शेड जो है परफॉर्म किया गया है, ठीक है। और 1.5 मिलियन डॉलर्स में ये तैयार किया गया है। जो डिजाइनर्स है उसको इतनी प्राइस। पेप्सी लोगो जो हम बहुत आम पेप्सी यूज करते हैं, कभी आपने उसकी प्राइस देखी है कि ये जो लोगो तैयार हुआ है कितनी प्राइस में तैयार हुआ है, इसके पीछे क्या क्रिएटिविटी है, क्या क्रिएटिविटी है इसकी। निशान उससे पीने के बाद समथिंग लाइक इमोजीज देखे हैं आप लोगों ने, स्माइली इमोजी, वो शेप नजर आ रही है आपको अंदर, ये कट से खुशी का एहसास कर रहा है, खुशी का, हाँ। तो ये इमोजी टाइप्स आप प्रेजेंटेशन समथिंग लाइक दिस। चले, अब आपकी कल वाली असाइनमेंट ये है, आप लोगों ने एक कोका कोला बोतल, ये कोका कोला की बोतल तो आप लोगों ने पी होगी, जो आजकल इतनी नहीं है, पहले जमाने में, अब भी है शीशे वाली जो बोतल मिलती है, कोई 10 की मिलती थी, अब मेरे ख्याल से 100 तक पहुंच गई है। क्या प्राइस चल रही है आजकल, 70, ठीक है। अब इसकी शेप पे आप लोगों ने थोड़ा सा फोकस करना है कि इसकी शेप
इस तरह की क्यों रखी गई, इसके बैकग्राउंड थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ के लेके आनी है। कोका कोला की बोतल की शेप पे कि इसकी बोतल की शेप इस तरह से क्यों रखी गई, इसके पीछे क्या क्रिएटिविटी है, ठीक है, और ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों ने थोड़ी सी इसके बैकग्राउंड पढ़ के लेके आना, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक असाइनमेंट आप लोगों की ये हो गई। सेकेंड असाइनमेंट है आप लोगों की, हम यहाँ पे वापस आते हैं। आप लोगों ने वो किया हुआ है टेक्स्ट टूल, नहीं किया हुआ अभी? किया हुआ इस पे जी, किया हुआ हो गया था मेरा, जी, फोटोशॉप पे किया था लास्ट लेक्चर में आपने बताया टेक्स्ट टूल। बताया था। चलें, कोशिश करनी है आप लोगों ने एक, जिस तरह से हमने, ओके बेटा, बैनर डिजाइन, सिंपल सा एक बैनर बना के लेके आना है किसी कंपनी का, राइट, ठीक है। जिस तरह का मर्जी बैनर्स का साइज देख लेना, मोस्ट प्रोबेबली जो बैनर्स के साइज है, स्टैंडर्ड साइज जो यूज हो रहा है, ठीक है, उस पर काम करना है ना हम लोगों ने अभी। तो ये सिंपल हमारे वो जो एंकर पॉइंट्स काम किया उसी से क्रिएट होगा। ये साइजेस जो मोस्ट प्रोबेबली इंटरनेशनल मार्केट पे यूज हो रहे हैं। प्रिंट बैनर साइज वेरी, क्योंकि डिफरेंट बैनर्स होते हैं, उनके डिफरेंट साइजेस होते हैं, ठीक है, स्मॉल मीडियम लार्ज, आप किस तरह का बैनर बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, और इसका मोस्ट प्रोबेबली साइज आप लोग, हाँ, इंच में, चले स्टैंडर्ड साइज इन इंचेस, यूनिट का लाजमी ध्यान रखा करें, ठीक है, कि जिस इंच साइज में बना रहे हैं उसका यूनिट भी वही सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ये 24/36, 36/72, 36/96, ये डिफरेंट साइजेस हैं, किसमें, इंचेस में, ठीक है। तो आप लोगों ने इस तरह से मीडियम कर लें या लार्ज कर लें, एक क्या लेके जाना है, एक बैनर बनाना है, या मोस्ट पॉपुलर जो यूज हो रहा है 36/72 इंच का, ठीक है, इसका साइज बना के एक बैनर क्रिएट करके लेके आना है किसी भी कंपनी का, जिससे आप काम कर रहे हैं किसमें, डायलिसिस में, आप उस पर बना लें, आप उसका लोगो वगैरह पुट करें, टेक्स्ट पुट करें, इमेजेस पुट करें, थोड़ा ऊपर डिजाइन वगैरह बना लें, बैकग्राउंड बनाएं और आपका बैनर तैयार, ठीक है। छुट्टी डॉट अटेंडर शीट, नहीं, वो